तुम एक ट्रेड ओपन करते हो और मार्केट तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तुम अपनी पोजीशन क्लोज करते हो और अगला अपॉर्चुनिटी फिर से चीज़ों को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती है। जितना ज़्यादा तुम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हो उतना ज़्यादा इमोशनल प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। ऐसा सेशंस सबके साथ होता है, ट्रस्ट में, और ये तुम्हारे स्किल लेवल्स का एक रिफ्लेक्शन नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, नहीं है। मैटर ये करता है कि जब मार्केट अपने यूजुअल पैटर्न से बाहर निकलता है तब तुम कैसे रिएक्ट करते हो। प्रोफेशनल्स केओस पे रिएक्ट नहीं करते बल्कि कंट्रोल वापस ले लेते हैं। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम सीखोगे कि उन दिनों पे कैसे रेजिलिएंट रहें जब मार्केट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। याद रखो, पॉकेट ब्रोकर स्टेडी ट्रेडिंग के दुनिया में तुम्हारा गाइड है। एजुकेशनल कंटेंट, मार्केट एनालिसिस और प्रैक्टिकल केस स्टडीज से अपडेटेड रहने के लिए ऑफिशियल चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बोनसेस के लिंक्स मिलेंगे। अब कोर आइडिया पे आते हैं। जब ट्रेडिंग डे तुम्हारे अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है तो पहला प्रोफेशनल मूव है अपनी पोजीशन साइज को रिड्यूस कर लो। ये सिंपल लेकिन पावरफुल डिसिप्लिन टूल है। बिगिनर्स दूसरी तरफ अपनी साइज बढ़ा देते हैं इस उम्मीद में कि प्रीवियस डिसीजन कंपेंसेट हो जाएगा, लेकिन मार्केट तुम्हारी इमोशंस के साथ एडजस्ट नहीं होता। और एक ट्रेडर के रूप में तुम्हारा गोल प्रेशर बढ़ाना नहीं है बल्कि प्रेशर को घटाना है या उसको कंट्रोल में वापस लाना है। पोजीशन साइज कट करना, इंपल्सिवनेस को रिमूव करना है और चीजें रीजनेबल लिमिट्स के अंदर रखना है। चाहे तुम्हें कुछ और लूजिंग ट्रेड्स देखने को मिले या लूजिंग ट्रेड्स तुम एक्सपीरियंस करो, तुम्हारा ओवरऑल ड्रॉडाउन मैनेजेबल रहेगा। इस मेथड को कैपिटल प्रोटेक्शन मोड के नाम से भी जाना जाता है। एक माइंडसेट जहां तुम अपने रिसोर्सेस को प्रिजर्व करते हो और श्योर करते हो कि तुम कल वापस मार्केट एंटर करने के हालात में रहो। मार्केट को आउटप्ले करने की कोशिश मत करो, बस अपनी साइज लोअर करो और खुद से प्रेशर को हटा दो, रिलीज कर दो। अगला स्टेप है लॉसेस की सीरीज के बाद पॉज करना। अगर लगातार कुछ ट्रेड्स तुम्हारे अगेंस्ट जाती हैं तो रुकने का टाइम आ गया है। सिर्फ उस पोजीशन के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए। अगर तुम स्क्रीन से हट जाते हो तो सबसे बेटर है। ये वीकनेस नहीं है, ये मैच्योर डिसीजन मेकिंग है। मार्केट रेगुलरली स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, डिफरेंट फेजेस में मूव करता है। एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट्स भी इन टाइम में चार्ट के लॉजिक की अपनी सेंस को खो सकते हैं। इसलिए शॉर्ट ब्रेक सबसे बेस्ट रिकवरी टूल है। अपने प्लेटफॉर्म को क्लोज करो, अपनी स्क्रीन से दूर चले जाओ, अपने फोकस को रीसेट कर लो। 15 मिनट अक्सर क्लियरली सोचने की एबिलिटी वापस पाने के लिए काफी होती है। प्लान का तीसरा पार्ट है ट्रेडिंग से रिव्यू पे स्विच हो जाना। अगर तुम्हारा दिन प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है तो नए ट्रेड्स चेज करने की गलती बिल्कुल ना करना। गियर्स चेंज करके एनालिसिस पे स्विच हो जाओ। बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव तरीका है ये। ट्रेड्स को रिव्यू करना तुम्हें एक ऑब्जर्वर की पोजीशन में शिफ्ट कर देती है, जो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट के तरफ से नहीं, तुम्हें एक एनालिस्ट के तरफ से भी मार्केट को देखने का एक नजरिया ओपन होता है, जिससे तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तुम एसेस कर सकते हो कि मिस्टेक्स कहाँ हुई, दिन का स्ट्रक्चर क्यों ब्रेक डाउन हुआ, तुम क्या मिस कर गए। इस तरीके से मार्केट प्रेशर का सोर्स बनना बंद कर देती है और इनसाइट का सोर्स बन जाती है। ये फर्क है सिस्टमैटिक और इमोशनल अप्रोच में। अगला है ट्रेडिंग जर्नल रखना। सिर्फ अपनी ट्रेड्स नहीं बल्कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड को भी रिकॉर्ड करो। बटन क्लिक करने से पहले तुमने क्या फील किया, क्या
हो रहा है जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट गई। तुमने रुकने के बजाय ट्रेडिंग कंटिन्यू करने का डिसीजन क्यों लिया? जब तुम इमोशंस को अपने दिमाग से निकाल कर पेपर पे लिखते हो या पेपर पे लाते हो, तब तुम फाइनली अपने खुद के पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हो। इंपल्सिव डिसीजंस के नंबर्स ड्रामेटिकली गिर जाती हैं क्योंकि तुम अपने बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हो, उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं बन रहे। ये पावरफुल सेल्फ कंट्रोल टूल है। प्रोफेशनल्स इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप भी स्टार्ट हो जाओ। और फाइनल एलिमेंट है अपने सक्सेसफुल ट्रेड्स को रिव्यू करना। सेल्फ एस्टीम के लिए नहीं, बल्कि अपने इनर बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। टफ डेज पे तुम्हारे माइंड सिर्फ नेगेटिव रिमेंबर करती है। उन सिचुएशंस को वापस देखना जहां पे तुमने अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल किया था। ये तुम्हारी अपनी स्ट्रक्चर की सेंस को रिस्टोर करने में मदद करती है। तुम देखोगे कि तुम जानते हो कैसे एनालाइज करना है, डायरेक्शन ढूंढना है और अपने सिस्टम पे स्टिक करना है। ये इमोशनल बर्नआउट प्रिवेंट करता है और तुम्हारी फोकस वापस लाती है। ये तुम्हारा प्लान बी है, काम, स्ट्रक्चर्ड और कैलकुलेटेड। ये इमोशंस या मार्केट के साथ फाइट करने के बारे में नहीं है। ये तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स, बाउंड्रीज और तुम्हारे प्रोसेस को रेस्पेक्ट करने के बारे में है। एक ट्रू सक्सेसफुल ट्रेडर इजी डेज पे नहीं बनते हैं, बल्कि जब चीजें टफ हो जाती हैं, जब मार्केट समझ में नहीं आती है, जब आपको हर एक जगह पे एक ट्रू प्रोफेशनल सक्सेसफुल ट्रेडर इजी डेज पे नहीं बनती है, बल्कि हर उन कठिनाइयों से बनती है जहां पे मार्केट आपको टेस्ट कर रहा होता है। याद रखो, पॉकेट ब्रोकर स्ट्रक्चर्ड केयरफुल ट्रेडिंग के लिए तुम्हारा गाइड है। नए ट्यूटोरियल्स, केस स्टडीज और एनालिटिकल कंटेंट के लिए ऑफिशियल चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ना भूलना। सारे बोनसेस और यूजफुल लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड फाइनली, हैप्पी न्यू ईयर। 2025 मार्केट और पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म दोनों के लिए लैंडमार्क ईयर रहा है। इस साल टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $11 बिलियन तक पहुंच गई है। 2025 में रजिस्टर्ड यूजर्स की नंबर 41 मिलियन तक पहुंच गई है। सक्सेसफुल विड्रॉल की गई टोटल फंड्स 323 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। ये नंबर्स सिस्टमेटिक वर्क, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस और उन ट्रेडर्स की ट्रस्ट का रिजल्ट्स है जो स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन चूज करते हैं। खुद को डेवलप करते रहो, माइंडफुली ट्रेड करो, कंट्रोल में रहो और मार्केट तुम्हें लॉजिक के साथ जवाब देगी, केओस के साथ नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।